हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जो आज हमारा पेपर था आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैट एग्ज़ाम, जो फर्स्ट शिफ्ट थी 15 दिसंबर 2020 को आज हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। वो काफ़ी मॉडरेट और इजी था और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना। इसमें जो भी हम अराउंड 19 क्वेश्चंस बताएंगे वो उस पेपर में आए थे। ठीक है, जो मैंने स्टूडेंट से पूछा और डिस्कस किया, कुछ के आंसर पता है, कुछ के आंसर मैं आपको आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि मैं जेन्युइन हूँ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं इसी प्रकार के और भी दूसरे पेपर्स का एनालिसिस करूँगा। सो जो पहला क्वेश्चन आया था वो था बीसीडी का फुल फॉर्म। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन था वो था गरिमाथान नेशनल पार्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच स्पीसीज। सो वो जो पार्क बनाया है किस एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था? तो वो था एक ऑलिव रेडल टर्टल के, कछुए के लिए था और ये उड़ीसा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था हमारा फोर्थ, लॉ ऑफ इक्विटी, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया था पॉलिटिक्स से। सो लॉ ऑफ इक्विटी था, उसका क्वेश्चन आंसर देना था। ठीक है, फिर एक फिफ्थ क्वेश्चन आया था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका आंसर करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था वो था डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से क्वेश्चन था हमारा। तो विस्थापन के बारे में बताना था। ठीक है, और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, आपको एक सेलेक्ट कर लेना था। फिर था एक क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये एक फिर से पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ गया। फिर हमारा एक हिस्ट्री से क्वेश्चन आया। तो हिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 था, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है? तो इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, आपको उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता उसके हिसाब से आपको आंसर करना था। 4 कैटेगरीज दी रही थी, उनमें कंपेयर करना था और उसके अंदर जिसमें थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता उसका आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 10, टीकाकरण से किसको नहीं रोका जा सकता? ठीक है, इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे थे, बट उसके अंदर जो सही था वो खाज खुजली है, उसको हम टीकाकरण से नहीं रोक सकते। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 था, जंग को रोकने के लिए किस प्रकार का लेप चढ़ाया जाता है? जो रस्टिंग होती है उसको रोकने के लिए क्या क्या करते हैं? तो उसको ग्वालनाइजेशन कहते हैं, बट उसके अंदर जो ऑप्शन था जिंक जिंक के द्वारा करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था 12th, वो था एशियन फेडरेशन कप 2023 में, जो एक फुटबॉल के कप है वो कब आयोजित होने वाले हैं? तो एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन नंबर 13 था, उसमें था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ठीक है, ये यूआरएल कंप्यूटर के बेस का दूसरा क्वेश्चन आ गया। एक पहला क्वेश्चन था बीसीडी, दूसरा आ गया यूआरएल। फिर हमारा तीसरा जो 14th क्वेश्चन है उसके अंदर आया था मेटल रिएक्टिविटी से गर्म जल से कौन से मेटल का रिएक्शन नहीं करता? तो एक इसका आंसर देना था। तो उसके अंदर काफ़ी 4 ऑप्शन थे, उसमें कौन सा ऐसा मेटल है जिस जो गर्म पानी में रिएक्ट नहीं करता? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, लाइक परमानेंट सेटलमेंट, वो हमने क्वेश्चन के लिए रिपीट हो रहा है, सॉरी। तो एक परमानेंट सेटलमेंट से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा संरक्षण क्षेत्र हमारे देश में मान्यता नहीं दी गई है? तो इसके अंदर काफ़ी सारे क्षेत्र थे, उनमें से कौन से को मान्यता नहीं दी गई, तो वो हमें चूज़ करना था। एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन नंबर 18, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड है? एक ये क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर से रिलेटेड, तीसरा क्वेश्चन। फिर एक 19th क्वेश्चन है, उसमें आया फोर्स क्या है, डेफिनेशन पूछ ली थी फोर्स की, व्हाट इज़ फोर्स। सो ये हमारे टोटल 19 क्वेश्चंस थे और मैंने यहाँ पे जो भी जेन्युइन क्वेश्चन जो मेरे को स्टूडेंट से मिले उनके मैंने आपको बताने की कोशिश की। और अराउंड काफ़ी लोगों ने 82 से लेके 84 मार्क्स तक के क्वेश्चंस अटेंड किए हैं और ये पेपर काफ़ी मॉडरेट और इजी था। तो आप लोग घबराइए मत, और बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी और ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी आगे मैं कुछ नई वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।